नेत्र हलचल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम गांव की विरासत की श्रृंखला के अंतर्गत बोदलासी के सागरनाथ जी महाराज के आश्रम में आए हैं। इससे पहले भी हम इसका परिचय के बारे में पहला भाग बना चुके हैं। किसी कारणवश से अगर कुछ जानकारी रह गई है तो इसका सेकंड भाग आज तैयार कर रहे हैं। आगे का कार्यक्रम आप मेरे साथी किशोर जी पारिक के द्वारा देखेंगे और वो इस मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी और इनका इतिहास के बारे में आपको अवगत कराएंगे। श्रीनाथ जी की आज हम पहुंचे हैं सिद्धपीठ सागरनाथ जी के आश्रम बोदलासी में। ये दूसरा भाग जिसमें हम इस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस आश्रम के संस्थापक परम पूज्य सागरनाथ जी महाराज, जिनका परिचय आपके बीच रखना चाहूं, उनका जन्म 1920 ईस्वी में मिलन गांव में हुआ। महाराश्री जिनका जन्म जाट वंश में हुआ। आप दो भाई थे। आप चेचक बीमारी की वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आपकी दृष्टि दिव्य थी। आप लोगों के पैरों की आवाज से पहचान जाते थे कि कौन आपके पास आ रहा है, कौन आपसे मिलने आ रहा है, कौन भक्त आ रहा है। ये आंतरिक जो दृष्टि है आपको परमात्मा की कृपा से मिली थी। आपने बोदलासी आश्रम, जो वर्तमान में आश्रम बना हुआ है, इसके नजदीक में आपने 10 वर्षों तक तपस्या की। और यहाँ ये शिवालय मंदिर, जहाँ कैमरा जा रहा है अभी, उस शिवालय मंदिर की स्थापना आपके द्वारा की गई। ये 1964 में स्थापित हुआ था ये शिवालय। उसके बाद में धीरे धीरे ये भव्य रूप लेता गया। आज आप देख रहे हैं कितना बड़ा आश्रम वर्तमान में बन चुका है। इस आश्रम की बात करूं, महाराज श्री के आशीर्वाद से यहाँ आज तक अकाल नहीं पड़ा है। आज तक किसी घर में आगजनी की कोई घटना नहीं हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई प्राकृतिक आपदा इस गांव में आज तक देखने को नहीं मिली। आश्रम बनने के बाद यहाँ कोई चोरी की घटना नहीं होती है। अभी सीधा आप देख रहे हैं आश्रम का जो शिवालय है, शिव जी की कृपा किस पे होती है। कहते हैं अकाल मौत वो मरी जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे महाकाल का ये दिव्य दरबार, जहां संतों की एक लंबी सूची आप देखेंगे। यहाँ आप कैमरा अभी धोने की तरफ है। यहां से 1 2 3 4 5 6 क्रम में ये आश्रम बने हुए हैं। महाराज श्री सागरनाथ जी महाराज के परम शिष्य रहे केवलनाथ जी महाराज, जिनका आश्रम दांतरू के पास भाऊजी की डाणी में स्थित है। और केवलनाथ जी महाराज के शिष्य रहे हरिनाथ जी महाराज, जिनके 2 शिष्य थे, काशीनाथ जी महाराज और दूसरे थे दयानाथ जी महाराज। काशीनाथ जी महाराज का आश्रम दांतरू में भाऊजी की डाणी, और यहाँ दयानाथ जी महाराज बोदलासी आश्रम में आ गए, जहां इन्होंने खूब तपस्या की और अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से यहाँ के लोगों पे खूब कार्य पूर्ण किए। लोगों को जो उन्होंने जुबान से, अपने मुखारबिंद से कह दिया, वो पूरा हुआ। दिव्य उनका ओज था, दिव्य उनकी वाणी थी, और अच्छे सत्संगी वो संत थे। और उनके बाद में दयानाथ जी महाराज, जो सागरनाथ जी के आश्रम में रहते हुए इन्होंने जो तपस्या की, उसका यह प्रभाव रहा कि इस धुने की कोई विभूति ले जाकर के उसको पी लेता था तो उसके रोग दोष कट जाते थे। अभी आप समाधि स्थल मोहननाथ जी महाराज का समाधि स्थल देख रहे हैं। मोहननाथ जी की बात करें तो आपने सागरनाथ जी महाराज के आश्रम में रहते हुए, आप इनकी परम शिष्या थी मोहिनी बाई साहब, जिनका बाद में नाम इस परंपरा में आने के बाद मोहननाथ जी महाराज हो गया। आप का जन्म स्थान मीरन, आपका ससुराल काछुआ था, लेकिन आपने संतों की सेवा में, इस आश्रम की सेवा में, यहाँ आए हुए मेहमानों की सेवा में और इस आश्रम के संचालन में अपना जीवन व्यतीत किया, और आपका नाम अमर हो गया। अगली जो समाधि है दयानाथ जी महाराज की, दयानाथ जी महाराज का नाम, कल इनका रात्रि में पुण्यतिथि का समारोह था। इसमें राजस्थान से शेखावाटी के संतों के द्वारा और भजन कलाकारों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे भजनों के साथ, कीर्तन के साथ, सत्संग के साथ और आए हुए संतों के द्वारा उनका स्वागत हुआ, और बहुत दिव्य वाणी में भजनों का रसवान भक्तों ने किया। और साथ में मैं बताना चाहूँ आपको इस आश्रम के बारे में। इस आश्रम में जितने भी संत हैं, उनकी सबकी पुण्यतिथियां आयोजित होती है।
और बहुत सारे लोग इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। इस आश्रम की बात करें तो 3 आश्रम दांतरू में बाबूजी की ढाणी, मेछवा जहां करंट वाला जी, और चतरपुरा जहां अलवर जिले में इस आश्रम के नीचे संचालित ये आश्रम है। इसके अलावा वर्तमान जो इस आश्रम के पीठाधीश्वर है परम पूज्य पंचमनाथ जी महाराज, उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे इस आश्रम की रहस्यमयी बातें और इन संतों की जो तपस्या है उनके बारे में जानेंगे। किस तरह ये आश्रम राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं और जुड़े रहते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। आइए हम अगली कड़ी में चलते हैं परम पूज्य पंचमनाथ जी महाराज की ओर। पुनः आपका स्वागत करना चाहूंगा। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस महान तपस्वी संत से जिनकी ओज, जिनका चेहरा ये बता रहा है जैसे स्वयं स्वामी विवेकानंद जी धरती पे उतर आए हैं। बिल्कुल विवेकानंद जी की प्रतिमूर्ति आप नजर आते हैं। हम महाराज श्री से कुछ बातें जानना चाहेंगे और बहुत सारे भक्त भी यहाँ आए हुए हैं। कल रात्रि में बहुत भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जहां शेखावाटी के साथ राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से भी कई संत पधारे और उन संतों का भव्य और दिव्य स्वागत यहाँ किया गया। और साथ में भजन संध्या का शुभारंभ, विशेष बात बताना चाहूंगा, आप सब तक पहुंचाना चाहूंगा, तिरंगे के साथ तिरंगा लहराते हुए पुष्प वर्षा करके कल रात्रि में भजन संध्या का आगाज किया था, शुभारंभ किया था। और आज पूरे दिन भंडारा चल रहा है, भक्तों का लगातार आगमन हो रहा है। आइए हम सीधे सीधे महाराज श्री से मिलते हैं और जानते हैं किस तरह महाराज श्री एक साधारण बालक से, जो गांव का बच्चा, पढ़ता लिखता आगे बढ़ता और फिर बढ़ता गया और आश्रम से जुड़े और आश्रम से जुड़ने के बाद एक बड़े आश्रम के पीठाधीश्वर आप बने। उनकी जर्नी क्या रही, उनकी यात्रा कैसे रही, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। मैं आग्रह करूंगा रवि जी शर्मा नेचुरालचल के डायरेक्टर से कि हम सीधे सीधे महाराज श्री से जुड़ना चाहेंगे, महाराज श्री से कुछ जानना चाहेंगे। महाराज श्री, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका जन्म स्थान कहाँ है? जय श्री कृष्णा, जय शिवनाथ जी की, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। वैसे जन्म स्थान तो सभी का होता ही है। वैसे हमारा भी जन्म स्थान घाटवा गांव है। और वैसे संत संन्यास लेने के बाद में उनको ये लागू नहीं होता है, ना तो उनका कोई अपना होता है, ना उनका कोई पराया होता है। उनकी बस्ती जहाँ वो रहते हैं वहीं उनकी माता, धरती उनकी माता होती है, आसमान ही उनका पिता होता है। जहाँ बस्ती में रहते हैं बस्ती उनकी माता होती है और बस्ती उनकी पिता होते हैं। और जहाँ में फलियाल सागरनाथ जी महाराज जो यहाँ बोरलासी में विराजमान थे, उनका कृपा प्रसाद हमको प्राप्त हुआ। श्री दयानाथ जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिला और हम यहाँ 2004 से विराजमान हैं। और काफी यहाँ सागरनाथ जी महाराज की मतलब जो तपस्या है, जो उनके गुणगान है, जो उनके चमत्कार है, अनेक रहस्यों से वे भरी हुई आश्रम ये जगह है। यहाँ पर हजारों लाखों आदमियों का, भक्तों का तांता रहता है और हजारों लाखों आदमियों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है और हो रही है। और जो मानते रहेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेगी। ऐसे कुछ श्री सागरनाथ जी महाराज के चमत्कार हैं। वैसे गांव में आज तक कोई ओलावृष्टि नहीं हुई और होती भी नहीं है। एक इस बोरलासी गांव में अकाल नहीं पड़ता है। और जो भी जैसे कोई शादी विवाह, कोई फंक्शन वगैरह इस गांव में रखते हैं भगत लोग, तो अगर उस समय अचानक से कोई आसमान में जैसे बादल गरजना, हवाओं का तेज चलना, कोई मौसम खराब होने की स्थिति होती है, उस समय सागरनाथ जी महाराज का नाम से यहाँ पर नारियल बांधा जाता है। और उस नारियल के बांधने से तत्काल ही मौसम अपने जो समुद्री रूप है उसमें आ जाता है। मतलब वो मौसम है ना एकदम साफ हो जाता है। और ये मतलब एक बात नहीं है, एक उदाहरण नहीं, इसकी हजारों उदाहरण आज भी यहाँ विद्यमान है और हर प्रकार से यहाँ पर ये काम होता है। अनेकों निसंतानों के संतान श्री महाराज श्री
संतान का आशीर्वाद देते हैं। और जो नौकरी वाले लोग हैं उनको भी महाराज इच्छा पूर्ण करते हैं। और अनेक ऐसी हजारों मनोकामना लेकर बाजारों भगत आते हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है जी। हाँ जी। महाराज श्री, हम जानना चाहेंगे, आपका नाम संत परंपरा में आने के बाद में पंचमनाथ जी रहा, क्या यही नाम पहले था या कोई और नाम था? जी जी, मैं सांसारिक नाम जानना चाहेंगे। तो सांसारिक नाम जो बचपन का नाम है वो तो सभी का होता है, लेकिन उस नाम से हमारा कुछ लेना देना नहीं था। भक्त लोग जानना चाहेंगे। अब तो पलियाल गुरु जी का जो नाम है वो पंचमनाथ जी के नाम से रखा गया। गुरु जी में जो गुरु दक्षिणा में जो संस्कार में दिया गया नाम है वो पंचमनाथ है, वो पंचमनाथ ही नाम रहेगा। तो ये पंचमनाथ नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा, इसमें रहस्य क्या है इसका? इसमें रहस्य ऐसा है कि जैसे हमारे गुरु जी थे, उन्होंने एक बार बताया, तो पहले यहाँ जो ये सागरनाथ जी महाराज, तो पहले वो सागरनाथ जी महाराज, और फिर दूसरे उनके शिष्य हुए केवलनाथ जी महाराज जी, और तीसरे नंबर पर हुए हरिनाथ जी महाराज जी, और चौथे नंबर पर थे दयानाथ जी महाराज जी, और पांचवें नंबर पर मेरा नंबर आता है। कर्मानुसार नाम हो गया पंचमनाथ। तद अनुसार उन्होंने दयानाथ जी महाराज ने मेरा नाम पंचमनाथ रखा। और पंचमा तिथि को ही, मतलब मेरे को बसंत पंचमी के दिन ही मेरे को भेद पिताधीश्वर बनने का जो भेद धारण करवाते हैं, योग धारण करते हैं, वो बसंत पंचमी के दिन ही मुझे भेद दिया गया। आपके जीवन में 5 का योग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें 5 का महत्व काफी बहुत ज्यादा रहा है। और फिर पंचमी के दिन ही मुझे अनायास ही दर्शन, जो कानों में मुद्रा पहनी जाती है, वो भी गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से उसी दिन ही, पंचमी के दिन ही वो मेरे का चेहरा दान हुआ। बहुत बढ़िया बात है। और कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जिनमें कुछ चीजें गुप्त भी रखी जाती है, लेकिन नाथ जी महाराज की कृपा से ऐसा सब, उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। 5 का आपके जीवन में बड़ा महत्व है। हाँ जी, हाँ जी। महाराज श्री, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अच्छे विचारों में रहे, अच्छा रास्ता अपनाए, नशा पकड़, जैसे शराब पीना है, ऐसे दुर्व्यवहार जो करना है वो सब छोड़ दें, जिससे क्या है कि उनका भविष्य खराब नहीं हो। और जो भी जैसे बड़े बड़े मर्डर होते हैं, जैसे करते हैं, लूट चोरी डकैती बदमाशी, इन चीजों में क्या है कि वो अपना जीवन भी खुद भी खराब करते हैं और परिवार वालों का भी नाम खराब करते हैं। तो जहां तक हो, मेरा तो यही सोचना है कि इन चीजों से वो बचकर रहे तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल महाराज श्री, आप भी युवा संत है, तो आपकी बात को युवा अपने जीवन में उतारेंगे निश्चित रूप से, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि संत और बसंत, जी, संत और बसंत, जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति सुधर जाती है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है। वैसे ही संत जहां आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। हाल ही में आप बीकानेर के स्कूल में कार्यक्रम में गए, मैंने भी वहां देखा, तो वहां बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी थे, बहुत बड़े लोग थे, तो उनका दिल गदगद हो गया आपको देखकर कि ऐसे संतों की देश को आवश्यकता है। युवाओं को मार्गदर्शित करने के लिए ऐसे संतों की प्रेरणा आवश्यक है। हम पुनः सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जितने भी भक्त इस आश्रम से जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं। हमारे बीच तमाम मेहमान आज भी पधार रहे हैं, और रात्रि में भी हमारे बीच बड़े बड़े लोग पधारे थे, जो राजनीति से जुड़े हुए थे, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे, जो संत अखाड़ों से जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों का आगमन रात्रि में हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए, सभी संतों को नमन वंदन करते हुए, शेखावाटी के सिद्ध पीठ के संत और पीठाधीश्वर परम पूज्य पंचमनाथ जी को नमन वंदन करते हुए, जय श्री नाथ जी की, जय श्री राम। मैं जानना चाहूंगा, जय श्री नाथ जी की। जय श्री नाथ जी। आप कहाँ से हो? मैं वैसे तो लक्ष्मण तहसील से हूँ जी, लेकिन देहरासर नोखा में स्कूल है। आप इस आश्रम से कब जुड़े? अभी क्या है कि हमारे जो भी कार्यक्रम होता है उसमें महाराज जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है जी, और महाराज जी का आदेश था, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ आने के पश्चात हमारी जो धारणाएं थी वो बहुत चेंज हो गई, और यहाँ बहुत ऐसे चमत्कार हैं जिसका बखान नहीं कर सकते। तो आप यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
जहां तक संभव हो सके मैं ये चाहता हूं अधिक से अधिक संख्या जो भी युवा जनरेशन है वो महाराज जी के संपर्क में यहाँ जुड़े, उनकी आस्था अपने आप चेंज हो जाएगी महाराज जी के प्रति। धन्यवाद। आप नौका से विमलेश जी ओला है, जिनका शिक्षण संस्थान है, महाराज श्री से जुड़े हुए हैं, महाराज श्री से बहुत लगाव रखते हैं, आश्रम के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है। आपके ऊपर सागरनाथ जी महाराज की संपूर्ण कृपा बनी रही। जय श्रीनाथ जी की। एक और श्रद्धालु हमारे बीच है, मैं जानना चाहूंगा आप कहां से हैं, पहले तो आपका परिचय बताइए। देखिए परिक जी, मेरा पास में गांव है रुलियानी जी, और महेश कुमार खरेटा मेरा नाम है जी, और वर्षों से मेरे पिताजी जी इस आश्रम में खूब आते थे जी। मैं तो कुछ राजनीति से जुड़ने के कारण, समय अभाव के कारण बहुत ज्यादा नहीं आ पाता हूँ, लेकिन पिताजी महीने में 2-4 बार तो यहाँ संतों के सानिध्य में उनके दर्शन लाभ के लिए यहाँ आते रहते थे। बाकी जब जब भी मुझे समय और संतों के दर्शन लाभ का मौका मिलता मैं नहीं चुकता हूँ, मैं भी आता हूँ। रात सहयोग से मैं नहीं आ पाया, फिर भी आज अब चल के आते हैं तो आते हैं। और सागरनाथ जी महाराज का नाम सुना तब से आज तक इसमें जो नाथ जी का आश्रम है उसका बहुत बड़ा चमत्कार भी है, लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिलता है और लोगों के काफी फायदे भी होते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके पिताजी इस आश्रम से जुड़े। हाँ, पिताजी बहुत बार आते हैं। आप अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। हाँ। मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रेरणा है। इस अवसर पे आपका बहुत स्वागत है। आप आश्रम से जुड़ने के बाद आपने अपने जीवन में क्या चमत्कार देखे? देखो, मैंने तो आश्रम में मैं तो काफी बार से, जैसे आश्रम की या नाम से जैसे जल है या भभूति है या तांती सागरनाथ जी महाराज के नाम से बांधते हैं, जैसे पशुओं के या आदमी के कोई शारीरिक किसी तरह की पीड़ा हो उसके नाम से भी चमत्कार होता है। ऐसा मैंने मेरे जीवन में काफी बार, और मैं एक बार नहीं मुझे कई बार ऐसा मौका मिला राजनीति से जुड़े हुए होने के नाते, जब भी हम पर्चा भरने से पहले अगर नाम प्रत्याशी का तय करते हैं तो सबसे पहले सागरनाथ जी महाराज के आश्रम में आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लेके जाते हैं। और हम सबसे जब सबसे पहले यहाँ के आशीर्वाद लिया है तब हमेशा विजय श्री हमें मिली है। जब भी मैं इस बात को बहुत बखूबी से जानता हूँ, जब भी हम आए हमें हर बार सफलता मिली है। आपकी झोली भर दी है, मतलब महाराज संतों का आशीर्वाद मैं समझता हूँ आगे भी आपके ऊपर संतों की कृपा बरसती रहे, आशीर्वाद बना रहे, आपका विश्वास भी आगे से आगे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महेश जी खरेटा रुलियानी से आश्रम से जुड़े श्रद्धालु। भक्तों के लिए इधर भंडारे की व्यवस्था है, सभी भक्तों ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया, सूर्य देसी का प्रसाद बना हुआ है और यहाँ हलवाई इधर सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं। आप आश्रम में कब से जुड़े हुए हैं? जब से छोटा था तब से ही आ रहा हूँ। आप कल रात्रि में भजन भी गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो क्या महाराज श्री के साथ रहते हुए भजन सीखे या हैं? बचपन से भजनों का बहुत अच्छा आप गा रहे थे, मैं देख रहा था आपको रात्रि में। और आपके साथ विमल जी शर्मा, वो भी बहुत अच्छे भजन गा रहे थे, देशभक्ति भजन भी गा रहे थे, धार्मिक भजन भी गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगे आश्रम के बारे में? जी, हम पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं, हमारे नाना साहब भी आश्रम से जुड़े हुए थे, उनसे कुछ जानकारियां प्राप्त है सागरनाथ जी महाराज की। तो वो बताते थे कि हमारे गांव में 14 साल रहे हैं बाबा जी। लूणा है सेवगढ़ा गांव में ठाकुर जी का मंदिर है जी, वहाँ पर 14 साल होते थे। उन्होंने गांव में अनेकों अनेक चमत्कार किए। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मन में है कि कुछ बात प्रसाद तो ग्रहण कर लियो। अरे 99 से जुड़ा दयानाथ बाबू जी, और जब से मैं देखिए मन में कर ली ना भाई, मतलब प्राप्ति हुआ है, कोई भी चीज अंदर फोकट में मिले या मानो संतान याद करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और भक्त हमारे बीच है, तो बहुत सेवा कर रहे हो, हर साल देखो भंडारा में खूब लोग जिमाओ हो, तो कोई बड़ी कृपा आप पर, आप गाय की सेवा भी करो। देखो कोई बात आश्रम के बारे में ज्ञान की बात करो। 72 साल को हो जी, और सागरनाथ जी का आश्रम में आयो, बाबा जी का आशीर्वाद नौकरी लगे, गवर्नमेंट नौकरी लगे आप हैं, और वही केंद्र सरकार की। क्या बात है। और 4 रुपये में गयो बाबा जी को, ब्राह्मण ने कोई पूछने की जरूरत बोले थे तो चले जाओ, नौकरी है।
बिल्कुल। भाई नौकरी में मिली तो था के अलावा भी कोई और नौकरी प्राप्त करी है कोई सेवा कर बड़ा लोग है अगर वो सावल जी अभी को बच्चों देवनाथ जी के आज सर्विस लागियो भेजो भेजो दिन सावल जी है बिगड़ने का जी ड्राइवरी की मतलब अच्छी सेवा देता हाँ। देवनाथ जी ने बागु बच्चों गवर्नमेंट सर्विस में जॉब में लागियो एक आपने कई माँ के शरण में आ गया देखा कुछ न कुछ प्राप्त हुए एक बच्चों वो भी आर्मी में लगी है, महाराज श्री का आशीर्वाद दो। अरे का नाम भाई मतलब की विशेषता के ही तो गांव में हर माउस में हर महीनाबाद में मतलब लाग जाती आग जलती कया को घर बल जाता को मकान बल जाता देखो महाराजगंज से गांव का भाग रहा है बोले महाराज बोले क्यों गांव में 3-4 दिन लाग गई बोले भाई मंत्र पानी दियो भी मंत्र ने बोले 4 मिनट फेर दो आग बुझ गई एक 5-7-10 गांव में काल कौन पड़ दिया महाराज को आशीर्वाद हो सागरनाथ जी को एक टीबी को नहीं माके और बार खूब आई पीछे 2 साल पहले डिब्बा भी करी ना माके को नहीं थे कदे काल कौन पड़ो महाराज की कृपा से नुकसान क्यों कौन पड़ो आयो आपको पेट भी कौन पड़ो ये गई बर्थ कर रही गई मतलब संता की बड़ी कृपा है एरिया में कृपा है और आप तो केंद्र सरकार की नौकरी के लिए उपवास कर रही दिन को काय बात है। अगली कड़ी में हम मिल रहे हैं है शाना भाई जो मोहननाथ जी जो जिनका संत परंपरा में नाम था मोहननाथ जी और मोहन भाई साहब जिनका जन्म गांव मिरण में हुआ जिनका ससुराल काछवा में था और यहाँ रह करके उन्होंने खूब संतों की सेवा की और इस आश्रम की व्यवस्थाओं को संभाला। उन बाकी भतीजी शानी भाई साहब आओ आप जानना चाह भाई साहब थे कद्दू जुड़ रहे हो आश्रम और ठाकुर जीवन ये आश्रम जुड़ कतो आप जीवन का मान आनंद प्राप्त करियो बहुत वर्षों का जी बड़ा वर्षों का हाँ आप आश्रम में रहो 24 घंटे हमने तो चल वाह ताकि शादी आश्रम के द्वारा ही शादी हुई हाँ। आपके बाल बच्चा 5 लड़का है 5 लड़का है बे गाँव रहे वे भी खूब आश्रम में जुड़ रहे हैं हाँ। बहुत खुशी हुई आप मिल आप आश्रम के बारे में यानी कोई बात बताओ जिसकी बात बहुत कम लोगों ने है यानी कोई बात था के जानना तो बताओ कोई आश्रम का चमत्कार या कोई थे यानी चीज देखी हुई कि वास्तव में आ चीज अलग है यानी को कोई घटना था के जानना है जी था के जीवन में कोई चमत्कार हुई हो आश्रम के द्वारा या और कोई भक्ता के जीवन में कुछ बताओ भाई साहब बताओ और काम दोनों करवा तुम्हारे भाई नाम सेवा पानी में करता जरूर जरूर आराम करता बैठा रहता बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री नाथ जी।